हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आसियान के बारे में। आप हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा ₹500 का। ये एक वन टाइम पेमेंट है। आप फ़ोनपे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई से दिए गए नंबर 7317240017 इस पर पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली एक न्यूज़ थी कि एक बस जाएगी इंडिया से लंदन तक, जो कि 18 कंट्रीज़ को कवर करेगी 70 दिनों में, और इसकी कॉस्ट है करीब 15 लाख रुपीज़। ये जो जर्नी स्टार्ट होगी वो दिल्ली से स्टार्ट होगी और लंदन तक जाएगी। ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बस जर्नी है। मई 2021 से ये जर्नी स्टार्ट होगी और जो कंपनी इस बस को स्टार्ट कर रही है उसका नाम है एडवेंचर्स ओवरलैंड। अब यहाँ आसियान से रिलेटेड क्या स्पेशल है, तो जो ये बस है ये जाएगी आसियान कंट्रीज से होकर के। इंडिया से यूके जाने तक का जो रास्ता है उसमें जिस रूट को लिया जा रहा है वो आसियान कंट्रीज से होकर के गुजरेगा। ये ट्रिप 70 दिनों तक की है। अब आसियान क्या है, तो आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब है कि दो या दो से अधिक गवर्नमेंट्स साथ मिलकर के काम करती हैं। आसियान में 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं जो साउथ ईस्ट एशिया की हैं। ये कंट्रीज़ प्रमोट करती हैं इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन, यानी गवर्नमेंट्स के बीच में कोऑपरेशन। इसके अलावा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशन, मिलिट्री एंड सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन अमंग इट्स मेंबर्स एंड अदर कंट्रीज़ इन एशिया। आसियान का इस्टेब्लिशमेंट 8 अगस्त 1967 में हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड में। इसका सेक्रेटरीट है जकार्ता, इंडोनेशिया में। फाउंडिंग फादर, यानी जब आसियान स्टार्ट हो तो कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज़ थी, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर्स हैं। जो मोटो है आसियान का वो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। सेक्रेटरी जनरल है लिम जॉक होई। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि आसियान का सेक्रेटरीट कहाँ पर है, तो इसका आंसर है जकार्ता, इंडोनेशिया। ये 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं आसियान की: ब्रुनाई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। 2 ऑब्जर्वर्स हैं इसके, पैपुआ न्यू गिनी और तिमोर लेस्टे। अब देख लेते हैं कि क्या एम्स हैं आसियान के। तो आसियान जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं इनके बीच में इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने के, उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में लॉ और जस्टिस के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ाने का प्रयास किया जाता है ताकि रीजनल पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। नेक्स्ट है एक्टिव कोलैबोरेशंस को ये प्रमोट करता है, यानी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कोलैबोरेशन और असिस्टेंस को ये प्रमोट करता है, जो कि कॉमन इंटरेस्ट से रिलेटेड हो या कॉमन एरियाज से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चरल हो, टेक्निकल हो या एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स हो। नेक्स्ट है ये जो कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं ये एक दूसरे को असिस्टेंस देती हैं ट्रेनिंग और रिसर्च के फॉर्म में, चाहे एजुकेशनल फील्ड हो या टेक्निकल फील्ड हो या एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड हो, इन सारे स्फीयर्स में। नेक्स्ट है ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन से ये कोलैबोरेट करती हैं ताकि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड का एक्सपेंशन किया जा सके और इनका बेटर यूटिलाइजेशन किया जा सके। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड अगर कोई समस्याएं हैं तो उसको सुलझाने का प्रयास करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इस तरीके की फैसिलिटीज़ को बढ़ाती हैं ताकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ किया जा सके। नेक्स्ट है साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ को प्रमोट करती हैं। और इसके अलावा जो दूसरी इंटरनेशनल या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसी प्रकार के काम करती हैं उनके साथ ये क्लोज और बेनिफिशियल कोऑपरेशन रिलेशन मेंटेन रखती हैं और नए नए तरीके या नए नए रास्ते एक्सप्लोर करती हैं, ढूंढती हैं कोऑपरेशन को इन
अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है आसियान कम्युनिटी, आसियान विज़न 2020। ये एक विज़न है या एक सोच है जो कि आसियान लीडर्स के द्वारा अडॉप्ट की गई है इसकी 30th एनिवर्सरी पर, जहाँ पर ये विज़न या ये आइडिया शेयर किया गया है। जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ये एक कम्युनिटी बन के एक साथ आकर के इस तरीके से काम करेंगी कि पीस प्रोस्पैरिटी बनी रहे इन कंट्रीज़ के बीच। जो नए प्रॉस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, ग्रोथ के, उन्हें देखें और उन्हें अप्लाई कर सकें ताकि एक अच्छी कम्युनिटी इनकी डेवलप हो सके और जितनी भी नेशंस हैं आसियान कम्युनिटी का हिस्सा हैं उन सब का बेहतर डेवलपमेंट किया जा सके, यहाँ के लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बेहतर बनाया जा सके। नेक्स्ट है आसियान फाउंडेशन। आसियान फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एंड फॉर द पीपल ऑफ आसियान। इसके अंतर्गत कई प्रोजेक्ट्स को रन किया जाता है जो कुछ थीम्स से रिलेटेड हैं, जैसे आर्ट्स एंड कल्चर, कम्युनिटी बिल्डिंग, एजुकेशन एंड मीडिया। ये कुछ थीम्स हैं जिनके बेसिस पे कुछ प्रोजेक्ट्स इस फाउंडेशन के द्वारा, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाए जाते हैं ताकि जो आसियान के लोग हैं उनको एम्पावर किया जा सके, उनको बेहतर बनाया जा सके और बेहतर आसियान कम्युनिटी को बिल्ड किया जा सके, एक पावरफुल आसियान कम्युनिटी को बिल्ड किया जा सके। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है आसियान फाउंडेशन का, आसियान डिजिटल इनोवेशन प्रोग्राम्स, ADIP। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है आसियान फाउंडेशन और माइक्रोसॉफ्ट का। ये जो प्रोग्राम है या जो इनिशिएटिव है इसका मेन एम है जनरेशन्स हैं उनको फ्यूचर के लिए रेडी करना। ये प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म बनाती है डिजिटल स्किल्स को बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर साइंस एजुकेशन ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो यूथ है आसियान का वो डिजिटल स्किल में बेहतर हो सके, कंप्यूटर साइंस की ट्रेनिंग ले सके। इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली 14 मार्च 2019 को लॉन्च किया गया था आसियान के सेक्रेटरीट में, जकार्ता में। नेक्स्ट है आसियान केयर्स। आसियान केयर्स एक प्रोग्राम है जो कि सेटअप किया गया है रेफ्यूजीज, माइग्रेंट्स, लैक्टेटिंग वुमेन या ऐसी अदर कम्युनिटीज़ जिनको पेंडेमिक के समय बहुत ज़्यादा समस्या उठानी पड़ी, जो कि मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड जैसी कंट्रीज से रिलेटेड है। ये जो प्रोग्राम है ये पेंडेमिक के समय लॉन्च किया गया क्योंकि पेंडेमिक की वजह से कई ऐसे लोग थे जिनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनको बहुत ज़्यादा गरीबी का सामना करना पड़ा, फूड की इनसिक्योरिटीज़ थी यानी खाने पीने की समस्या थी, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ थे, लोगों का जो एक लिविंग स्टैंडर्ड था पेंडेमिक की वजह से वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है आसियान समिट। आसियान समिट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ आसियान का जो समिट है वो आप देख सकते हैं बाई एनुअल है, यानी 2 बार साल में आसियान का समिट होता है। आसियान के मेंबर्स 2 बार मिलते हैं और जिन मैटर्स पे वो डिस्कस करते हैं वो है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, सोशियो कल्चरल। यहाँ ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक पॉलिटिकल के अलावा सिक्योरिटी का भी मैटर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं इनके बीच में डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनली भी बहुत सारे लीडर्स इस समिट को अटेंड करते हैं और ग्लोबल इश्यूज़ और कोऑपरेशन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उन पर डिस्कशन किया जाता है और एक प्रॉपर डिसीजन लिया जाता है। पहला आसियान समिट हुआ था फरवरी 1976 में बाली, इंडोनेशिया में। इस समिट का जो थीम था वो था डेवलप फ्रूटफुल रिलेशंस, यानी कि जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनके साथ प्लस जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना। रिसेंटली 2020 में 37th समिट हुआ था 11 से 15 नवंबर 2020 में वियतनाम में। इसकी थीम थी कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। ये समिट पेंडेमिक के दौरान हुआ था इसलिए इसकी थीम है कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। पेंडेमिक की तरफ किस प्रकार से बेहतर रिस्पॉन्स आसियान नेशंस देती हैं, ये इसकी थीम थी। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि 36 समिट और 37 समिट दोनों ही 2020 में हुए थे। ये दोनों समिट्स ऑनलाइन हुए थे ड्यू टू पेंडेमिक। नेक्स्ट है 38 समिट और 39 समिट। 38 समिट होगा अप्रैल 2021 में और 39 समिट होगा नवंबर 2021 में ब्रुनाई में।
नेक्स्ट है आसियान और इंडिया के किस प्रकार के रिलेशंस हैं। तो इंडिया सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बना था आसियान का 1992 में। इसके बाद ये फुल डायलॉग पार्टनर बन गया था 5th आसियान समिट में, जो कि बैंकॉक में हुआ था 1995 में। यहाँ मेन चीज़ याद रखने की कि इंडिया कब आसियान का फुल डायलॉग पार्टनर बना था, तो ये 5th आसियान समिट के दौरान हुआ था 1995 में। डायलॉग पार्टनर का मतलब होता है कि कोई कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं या एक दूसरे के साथ एक कंसल्टेटिव रिलेशन शेयर करती हैं, जो इम्पॉर्टेंट मैटर्स होते हैं या कॉमन इंटरेस्ट के मैटर्स हैं उन पे एक कंसल्टेटिव रिलेशन शेयर करती हैं। इंडिया आसियान की रीजनल फोरम का भी मेंबर है 1996 से। आसियान और इंडिया के बीच में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया गया था अगस्त 2009 में, जो कि 1 जनवरी 2010 से इफ़ेक्ट में आया था। अग्रीमेंट है ये थाईलैंड में साइन किया गया था। इसके बाद इंडिया ने एक आसियान इंडिया कॉमरेटिव समिट को होस्ट किया था न्यू दिल्ली में 26 जनवरी 2018 में। अब इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया हुआ है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आसियान कंट्रीज़ के साथ। इस अग्रीमेंट को हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट। आसियान और इंडिया के बीच में ये जो अग्रीमेंट है, इसके अनुसार जो गुड्स हैं इनके ट्रेड पे जो टैरिफ लगता है उसको या तो एलिमिनेट किया जाएगा या कम किया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट का मतलब है इसमें सिर्फ गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये जो रिडक्शन किया जाता है ये फेजेस में किया जाता है। अब कौन कौन से गुड्स होंगे ये डिपेंड करता है इन कंट्रीज़ के ऊपर, या जो अग्रीमेंट है उसमें ये चीज़ें मेंशन होती हैं कि कौन कौन से गुड्स या कौन कौन से आइटम्स लिस्टेड होंगे। ऐसे आइटम्स जो नेगेटिव लिस्ट में हैं, यानी जिन पर ट्रेड नहीं हो रहा है, या ऐसे आइटम्स जिन पर कोटा ऑलरेडी फिक्स है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने आसियान के बारे में पढ़ा। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।